Threat analysis report, internal Indian threats, team-wise weak points, death bowling instability, last 1 year inconsistency over playing 11, no long-term successor to Bumrah, fully established because of chopping and changing. ठीक है, आगे आ जाइए और दिखाएगा जी जरा. पावर हिटिंग में गैप है. इंडिया लैक्स अ नेचुरल नंबर 5 to 7 who can hit from ball 1 except हार्दिक पांड्या. कंजर्वेटिव टॉप ऑर्डर है. इश्यूज व्हेन फोर्स्ड टू एक्सेलरेट. अप्रोच ऑफ शुभमन गिल हाईली क्वेश्चनेबल. ऊपर T20 आगे आए जी. और भी दिखा दें. इफ इनकंसिस्टेंट बैटिंग ऑर्डर एज देयर इज नो फिक्स्ड बैटिंग पोजीशन फॉर की बैटर्स. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी. ये सबसे कि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो ऐसा है कि कोई भी कहीं पे भी खेल लेगा. ये पाकिस्तान के अगेंस्ट चल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं चलेगा मुझे लगता है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं चलेगा, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी मुश्किल ही चलेगा. ये जो है ना कि कहीं पे भी कोई भी खेल लेगा जी. आज शिवम दुबे पहला ओवर डाल लेगा जी वो. और एक बात और है, अभी सनी भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि भैया प्रॉपर ऑलराउंडर खिलाने ना, जो कि टीम में अपनी बैटिंग से भी आ जाए, अपनी बॉलिंग से भी आ जाए तो खिलाना. वरना स्पेशलिस्ट बैटर डाल लो या स्पेशलिस्ट बॉलर डाल लो. तुम वॉशी भी भर लेते हो, तुम जड्डू भी भर लेते हो, तुम अक्षर भी भर लेते हो, और तुम सोचते हो कि भैया चलो भाई गाड़ी चल जाएगी. रेड्डी रह गया अभी तो. रेड्डी को आप डिसाइड कर लो. या तो वो बंदा पूरा बैटर और पूरा बॉलर है तब खिला लो, वरना एक बैटर खिलाओ प्रॉपर या फिर बॉलर खिलाओ. ये ऑलराउंडर. T20 नहीं है टेस्ट क्रिकेट भाई. आगे आइएगा जरा इसमें और देख लेते हैं जी क्या है इसके अंदर. बॉटम लाइन फॉर T20 वर्ल्ड कप. ये जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एट होम बट फेसेस रियल थ्रेट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ड्यू टू देयर सुपीरियर पावर हिटिंग, पेस डेप्थ एंड मिडल ऑर्डर हिटिंग. अडॉप्टिंग फियरलेस बैटिंग स्ट्रैटेजी. हमारे पास भी है, मैं ये एग्री नहीं करता कि हमारी बैटिंग की स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, हमारा पावर हिटर नहीं है. शिवम दुबे इज अ पावर हिटर. सारे के सारे हमारे पावर हिटर है. की बैटर्स जो हैं वो इतना शफल होते हैं. लेकिन अगर आप देखेंगे तो एशिया कप सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जब आपको 140 टाइप भी चेस करना था तो आपकी ऐसी की तैसी हो गई थी. सूर्या भी आउट हो गए थे, अभिषेक जैसे आउट हुआ, सूर्या आउट, शुभमन आउट, सारा प्रेशर तिलक वर्मा. वो तो स्कोर कम था, तो स्कोर 170-80 होता तो आप मैच हार गए थे 101%. मैच जीत सकते थे आप. संजू वहां पर आउट ऑफ पोजीशन, संजू फंस गया था. यही तो है. संजू नीचे क्यों खेल रहा है भाई? अब जितेश खिला लिया. एक बात बताओ, एशिया कप की भी टीम जीती हुई वो भी आपकी परमानेंट नहीं रही, वो भी बदल दिया आपने ऑस्ट्रेलिया में. अब आप फिर बदल दोगे. आपको खुद को नहीं पता टीम क्या खिलानी है, क्योंकि टीम सेटल हो ही नहीं पाई गंभीर के अंडर, क्योंकि उनका माइंडसेट ही नहीं है. ये नहीं है कि वो टीम सेटल करना नहीं चाहते, उनको लगता है बिना सेटल कर ही चल जाएगी यार. किसी को भी कहीं किसी को भी कर दो. एवरीबॉडी इज गुड इनफ. क्यों नहीं खेलेगा? ये 3 पे खेल लेगा, वो 5 पे खेल लेगा, वो 6 पे. आज तू खेल ले, आज कल तू खेल ले, सब अच्छे हैं. बट फिर भी इनकी नजर में सब बच्चे. हाँ बच्चे फिर भी सब बच्चे, क्योंकि इनको बताना भी तो है ना कि मैं बताऊंगा कहाँ खेलो. आगे आए जी. आगे आए इसके अंदर और भी देख लेते हैं कि क्या सब कुछ है. ये थ्रेट लेवल आपको दिखा रहे हैं. फिर फोकस T20 वर्ल्ड कप 2026 WTC टेस्ट असाइनमेंट्स. ये है जी. होम एडवांटेज इज सिग्निफिकेंट बिकॉज आपको घर पे खेल रहे हो. पिचेस सूट इंडिया स्पिनर्स, बैटर्स नो देयर ग्राउंड्स एंड क्राउड सपोर्ट इज मैसिव. हाउएवर रीसेंट T20 फॉर्म नीड्स कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस. आगे आइएगा जी, आगे जल्दी जल्दी चलाइएगा. समरी क्या है? इंडिया हैज बीन विनिंग बट मोस्टली अगेंस्ट वीकेंड साइड्स, की प्लेयर्स रेस्टेड और इंजर्ड. अच्छा, एक तो आप जीते हो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ऐसी टीम से जीते हो, श्रीलंका से. और श्रीलंका वाला भी सुपर ओवर हो गया था. श्रीलंका वाला मैच भी एशिया कप में सुपर ओवर हो गया था. ठीक है जी. की प्लेयर्स. और जो ऑस्ट्रेलिया में जीते हो वहां पे कमिंस नहीं था, हेजलवुड नहीं था. की प्लेयर्स आर रेस्टेड और इंजर्ड. इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है. उसके बाद सब स्टैंडर्ड फील्डिंग होने से जो एशिया कप में हारे. आगे आइएगा और देखिए जरा क्या है इसके अंदर. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. रिसेंट T20 परफॉर्मेंस में है मिडिल ऑर्डर इंस्टेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट. मिडिल ऑर्डर में वाकई इंस्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा. पावर प्ले इकोनॉमी लीक्स रिमेन अ कंसर्न. भाई आप देखो, मिडिल ऑर्डर के साथ साथ बुमराह जिस तरीके से पिटे एशिया कप में, चलो बुमराह जिस तरीके से पिटे एशिया कप में, नो डाउट, बट आपके पास उसका बैकअप भी तो होना चाहिए ना. आप एक बात बताइए, कोई भी टीम जा रही है, आपकी टीम में 2 मेन पेसर. बुमराह का बैकअप आप हर्षित बना रहे हो. वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपके कम से कम 2 मेन पेसर होंगे कि लेट से ऑस्ट्रेलिया अगर खेल रहा है विदाउट स्टार्क, अब रिटायर हो गया ना, तो उनके 2 मेन पेसर कौन हुए? कमिंस हुआ और एक हेजलवुड हुआ. या आप XYZ कोई भी टीम ले लो, रबाडा और मार्को हैंसन साउथ अफ्रीका के हो गए. इंडिया का कौन है? बुमराह, फिर हार्दिक पांड्या.
हर्षदीप सिंह कहाँ है भाई? तीसरा भी नहीं फिर खिलाया। तीसरा आपने खिलाया नहीं। इनफैक्ट फिर एशिया चौथा कप ऑलराउंडर इनफैक्ट सीधे। एशिया कप के फाइनल में ये जो बुमराह लिखा और है, शिवम दुबे। ये जो लिखा है ना, लैक ऑफ अ सेटल्ड फिनिशर प्लस डेथ बॉलिंग इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि तुम प्लेयर खिलाते ही नहीं। एशिया कप के फाइनल में भी तुमने अर्शदीप नहीं खिलाया, हार्दिक बाहर हुआ, तुमने रिंकू डाल दिया। और वहां पे आपके पेसर कौन थे? शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या। तुम मरते मरते बच गए क्योंकि हार्दिक पाकिस्तान तो इंजर्ड था फाइनल में। शिवम तो दुबे और बुमराह आपके दो बस शिवम दुबे और बुमराह के साथ तुमने फाइनल खेल लिया। मैं फिर बोलूंगा, मरते मरते बच गए क्योंकि वो चपड़गंजू पाकिस्तानी थे। कोई भी और टीम होती तुम्हें इतना मारती तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस के लिए, तुम्हें छठी का दूध याद दिला देती वो। अभी शिवम दुबे का क्या हाल हुआ और था? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि में? अभी तुम्हें अकल आ नहीं रही है बिकॉज तुम एक्सपोज नहीं हो रहे हो। और साउथ अफ्रीका पहली टीम है जिसने आके तुम्हारी सारी रणनीति एक्सपोज करके रख दी, और कितना अच्छा ड्रेसिंग रूम में माहौल है ना, वो भी एक्सपोज करके रख दिया। यार सारे बंदे तो डरे हुए लग रहे थे जो बैटर आए हमारे, कि यार हार ना जाए। फियर ऑफ फेलियर उनकी शक्ल पे नजर आ रहा था कि यार ये 123 भी नहीं बनेंगे तो क्या होगा। खौफ में कैसे खेलेंगे प्लेयर भाई। एक बंदे ने जब से हमारी बैटिंग शुरू हुई थी हम तो देख ही रहे थे, क्या एक बंदे ने में कोई शॉट मारने की कोशिश की थी? आ गया 124 के लिए अक्षर पटेल जब लास्ट में, हो सकता है गंभीर साहब ने भेजा हो कि अब तू ये आखिरी बैटर है, उसने अपने से मारी है। गो एंड हिट। उसने अपने से मारी है भाई। तो और बताओ, उसने अपने से मारी होगी बिकॉज वहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ऑप्शन ही नहीं बची। अब बताओ खुद आप। यहां पर बोल रहे हैं जी मेजर थ्रेट्स क्या है T20 वर्ल्ड कप के लिए। ऑस्ट्रेलिया थ्रेट इज वेरी हाई। पहले भी तुम्हें इंडिया में आके 2023 का वर्ल्ड कप हरा चुके फाइनल। फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया रिमेन्स द बिगेस्ट डेंजर। पेस अटैक हेजलवुड, एलिस, स्टार्क तो नहीं है, यहाँ पे कमिंस है। डिपेंडिंग ऑन फॉर्म इन 2026 कैन एक्सप्लॉइट इंडियन बैटिंग अंडर प्रेशर। बाय द वे इंडिया में खेलते भी बहुत हैं, सब आईपीएल खेलते हैं। स्टार्क ने तो आईपीएल जिताया हुआ है भाई। स्टार्क अगर आईपीएल वर्ल्ड कप से ज्यादा मुश्किल है। अगर हेजलवुड जो लास्ट ईयर से जिताया हुआ है, अगर स्टार्क जिसने पहले जिताया हुआ है, अगर पैट कमिंस जो फाइनल खेल चुका है, अगर ये लोग आईपीएल में इतना अच्छा कर सकते हैं तो ये वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं भाई इंडियन पिचेस पे। ये बात याद रखना, ये पिचेस के मोहताज नहीं है, इनको कहीं पे भी खिला लो। जीते हुए हैं बट वो डिफरेंट वर्ल्ड कप आ गया है 2023 का, लेकिन जीते हुए यही है। वर्ल्ड कप तो जीते, मैं बोल रहा हूँ T20 आईपीएल तो जीते सारे। बिल्कुल जीते, बिल्कुल इन्हीं पिचेस पे जीते आईपीएल। मिच मार्श कितना मारता है आईपीएल में फिर बता दूं वर्ल्ड कप से ज्यादा मुश्किल है। वर्ल्ड कप में तो 3-4 टीम्स होती है कंपेटिटिव, आईपीएल में तो 10 टीम तगड़ी है। और मिच मार्श को देख लो आप किस तरीके से बैटिंग की थी, बहुत खतरनाक है। मार्करम को देख लो कैसी बैटिंग उसने एलएसजी के लिए की थी। टिम डेविड जीता है आरसीबी से। टिम डेविड, ऑस्ट्रेलिया थ्रेट लेवल वेरी वेरी हाई। देयर पावर हिटिंग कोर इज सुपीरियर टू इंडियाज करंट लाइनअप। ये डिबेटेबल है लेकिन सच भी हो सकता है। मेंटल एज इन बिग टूर्नामेंट्स, ये बहुत सच है। जिस तरीके से तुम्हारी मेंटालिटी चल रही है ना, जहां प्लेयर्स मुझे तो खौफ में लग रहे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा बैटर T20 का वो तो भीगी बिल्ली बना हुआ है आज की डेट में, सूर्य कुमार यादव। उसका हाल क्या किया हुआ तुमने। वहीं पे टिम डेविड तो शेर बन चुका है आज की डेट में। टिम डेविड कैसे मार रहा था ऑस्ट्रेलिया में, मिचेल मार्श कैसे मारता है इंडिया में भी। सो ये थ्रेट बहुत रियल है। अगर आप बच्चों की तरह ट्रीट करोगे अपने सबसे सीनियर प्लेयर्स को, और कागजी कप्तान उसको सिर्फ यस मैन बना के रख दोगे, रबर स्टैंप, तो बेचारा कहां से खेलेगा, कहां से रन आएंगे यार। क्या कारण है कि सूर्या आईपीएल में खेलता है 700 प्लस रन, इंडिया के लिए खेलता है, टुच्ची टीम के साथ भी रन नहीं मार पाता। एशिया कप में क्या फाइनल में स्कोर था यार जो ये चेज नहीं कर पाया, वैसे आउट होके आ गया। 1 रन पे मेरे ख्याल से आउट हुए, खेला ही नहीं जाता इससे। माहौल ही मेरे ख्याल से ऐसा हो गया। आगे आइए। ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बने यार। ऑस्ट्रेलिया में भी वही 20-22 एक का छक्का लगाया आउट जी। तो की मैचअप्स इंडिया डेथ बॉलिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलियन फिनिशर्स, इंडिया स्पिन अटैक वर्सेस अग्रेसिव ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर। जी आगे आ जाइए और भी देख लेते हैं। इंग्लैंड की भी थ्रेट लेवल हाई दिखा रहा है। एलीट वाइट बॉल, ये हैरी ब्रुक है जी। एलीट वाइट बॉल टैलेंट पाइपलाइन, डेप्थ इन पावर हिटर्स अनमैच्ड, एबल टू न्यूट्रलाइज स्पिन थ्रू अग्रेसिव मैचअप्स। हालांकि अभी जब आई थी इंग्लैंड की टीम खेलने 5 मैच की T20 सीरीज, तो बुरी तरीके से हार के गए थे, खेला ही नहीं गया था इन लोगों से। बट वहां पर कैप्टन जॉस बटलर था। अब तो आगे आइए। व्हाइट बॉल का पूरा वहां पर ट्रांजिशन हो गया, हैरी ब्रुक के हाथ में। इंग्लैंड की टीम की एडवांटेज ये है कि बटलर अकेले ही लेके जा सकता है, ठीक है ना। उनका बॉलिंग मेरे को लेकिन लेवल इतना अच्छा नहीं लगता। तो वहां पे बटलर है, फिल सॉल्ट आईपीएल विनर, खतरनाक। फिर ये हैरी ब्रुक आईपीएल में खेला हुआ है और अभी करंट बहुत तगड़ा प्लेयर है, ठीक है। बॉलिंग में अगर आप ले लो तो उनके हैरी पास ब्रुक को चुना था आपके गंभीर साहब ने हैरी प्लेयर ऑफ द सीरीज फ्रॉम इंग्लैंड। उनका बॉलिंग में देख लो, आर्चर, जोफ्रा आर्चर है, फिर एटकिंसन वगैरह है, आदिल रशीद वगैरह आज तक खेल रहे हैं। तो भाई उनकी भी टीम डिसेंट है और आपको हरा तो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो इंडियन स्पिनर्स वर्सेस इंग्लैंड्स लेफ्ट हेवी टॉप मिडिल ऑर्डर, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो लेफ्ट हैंडर्स हैं आगे आए। और भी देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका थ्रेट लेवल मीडियम हाई। South Africa's T20 side has become tactically sharper. Many IPL experienced players, pace plus wrist spin combo can trouble Indian top order. और फाइनल खेली हुई है T20 वर्ल्ड कप 2024 में। फाइनल खेले थे ये लोग, हार गए थे वर्ल्ड कप का, लेकिन इंडिया में सारे खेलते। रबाडा खेलता है, मार्को एंसन खेलता है, केशव महाराज खेलता है, मार्करम हो गया, सारे तो T20 के जो मेन प्लेयर हैं वो इंडिया खेलते हैं जी। बिग मैच टेम्परामेंट हैज इंप्रूव्ड। WTC फाइनल जीत चुके हैं, हमारे साथ T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुके हैं, सेमीफाइनल खेले थे ODI वर्ल्ड कप का। लोअर ऑर्डर वर्सेस रबाडा, येंसन, इंडियन स्पिनर्स वर्सेस मार्करम, ब्रेविस, स्टब्स। यार ये बड़े खतरनाक हैं, ब्रेविस, स्टब्स, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है भाई ये। और इनका अभी एक नया लड़का आया है प्रेटोरियस, 19 साल के, जो भी पाकिस्तान के साथ था, बहुत तगड़ा RR से खेलता है। बर्गर खेलता है। तो टीम ये सारी बेस्ट, क्योंकि सारे प्लेयर इंडिया में आकर IPL खेलते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये है कि थ्रेट इसलिए है कि आपकी इतनी इंस्टेबिलिटी है कि ये टीम्स एक्सप्लॉइट कर लेंगे, वो टुच्ची पाकिस्तान नहीं कर पाएगी। लेकिन ये किसी को अपना रोल ही नहीं समझ में आ रहा है। ये और साउथ अफ्रीका की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंग्लैंड की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, ये अभी कैसे जीत गई साउथ अफ्रीका? भाई यही तो एक्सप्लॉइट करके जीते हैं। जब आपको लैक ऑफ क्लैरिटी होगी आपके रोल्स में, जब इतनी इंस्टेबिलिटी होगी, प्लेयर के ऊपर इतना प्रेशर होगा, तो परफॉर्मेंस आएगी कहाँ से? ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। न्यूजीलैंड का थ्रेट मीडियम है, आगे आ जाएं। हमने जो सारे मेन है पावर प्ले की बैटिंग वर्सेस स्विंग, आगे आए। इनका तो मीडियम थ्रेट है। न्यूजीलैंड तो अभी खैर हमसे पीछे ही है। फाइनल समरी है। इंडिया स्ट्रॉन्ग एट होम बट वल्नरेबल टू ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। की एरियाज टू फिक्स, मिडिल ऑर्डर हिटिंग, डेथ बॉलिंग जो कि तुम करा ही नहीं रहे हो, फियरलेस बैटिंग एंड अग्रेसिव स्पिन स्ट्रेटजी। स्पिन स्ट्रेटजी तो फियरलेस तो आप तब हो गए ना जब सारे प्लेयर सिक्योर होंगे, तब हो गए ना फियरलेस।